Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to discuss its last section, that is section 116. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 116 of Punjab Tenancy Act deals with the topic of ऑफेंसेस, यानी कि अब तक हमने पंजाब टेनेंसी एक्ट में जितनी भी चीज़ों को डिस्कस किया है, अगर कोई पर्सन उन प्रोविजंस को वायलेट करता है, उनकी इन्फ्रिंजमेंट करता है, तो दैट मीन्स ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 116। अब क्या क्या ऑफेंसेस को डिस्कस किया गया है? सबसे पहली बात की गई है कि लैंडलॉर्ड के ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज आ रही हैं। सब सेक्शन 1, if any landlord recovers from any tenant anything in the shape of cess, village cess or other contribution due or any other fee service in addition to the rent payable in respect of the land held by the latter under the former। अब पंजाब टेनेंसी एक्ट हमें क्या बता रहा है टेनेंसी के बारे में, कि लैंडलॉर्ड अपनी कोई ज़मीन दे रहा है टेनेंट को कुछ टाइम पीरियड के लिए। अब वो कौन कौन से टेनेंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है, और इस ज़मीन की मद में वो उससे रेंट वसूल करता है। मतलब कि टेनेंट लायबल है कि वो रेंट पे करेगा एंड लैंडलॉर्ड इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रिसीव दैट रेंट। अगर यही लैंडलॉर्ड इस रेंट के साथ साथ टेनेंट से कोई सेस, विलेज सेस या कोई और कंट्रीब्यूशन, यानी कि रेंट के साथ साथ और कोई फी अगर उससे रिसीव कर रहा है, तो दैट मीन्स ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 116 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट। सो पहला ऑफेंस क्या है कि लैंडलॉर्ड ने सिर्फ रेंट वसूल करना है, रेंट की मद में अगर वो कोई और चीज़ एक्स्ट्रा मनी रिसीव करता है तो वो ऑफेंस का मुर्तकिब होगा। सेकेंडली, रिकवर्स फ्रॉम द टेनेंट इन द लिeu ऑफ सीड सप्लाइड टू हिम एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ सीड एक्चुअली सप्लाइड। अब सेक्शन 113 के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि लैंडलॉर्ड जब टेनेंट को ज़मीन दे रहा है तो वो उसके साथ साथ उसको सीड भी सप्लाई करता है बाज़ सूरतों में, और जो सीड वो सप्लाई कर रहा है उसकी मद में वो टेनेंट से अमाउंट रिसीव कर रहा है कि जितने अमाउंट का उसने बीज दिया है टेनेंट रेंट के साथ वो बीज की अमाउंट भी इस लैंडलॉर्ड को दे रहा है। अगर ये लैंडलॉर्ड उसकी एक्सेस अमाउंट रिसीव करता है, यानी कि जितना बीज उसने दिया है उसकी मद में एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करता है, तो उसने ऑफेंस कमिट किया है इस सेक्शन के अंडर। थर्डली, ejects a tenant forcibly or against the provisions of the law। तीसरी बात की गई है इजेक्शन ऑफ द टेनेंट की, कि लैंडलॉर्ड टेनेंट को इजेक्ट तो कर सकता है लेकिन वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर। अगर वैलिड ग्राउंड्स नहीं होंगे तो टेनेंट जो है वो इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है, रिव्यू फाइल कर सकता है, रिवीजन फाइल कर सकता है। सो अगर कोई लैंडलॉर्ड फोर्सेबली ज़बरदस्ती अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ विदाउट वैलिड ग्राउंड किसी भी टेनेंट को अपनी ज़मीन से इजेक्ट आउट करता है, तो दैट मीन्स ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 116। अब वैलिड ग्राउंड्स क्या है कि आपने रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन देनी है, वो टेनेंट को नोटिस भेजेगा या कोर्ट के थ्रू बाकायदा नोटिस भिजवाया जाएगा टेनेंट को, तो तब आप उसको इजेक्ट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब नेक्स्ट है, इफ एनी पर्सन ओनिंग द लैंड कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115। ऊपर अभी तक हमने जितने भी ऑफेंसेस डिस्कस किए हैं वो सारी लाइबिलिटी किस पर थी? लैंडलॉर्ड के ऊपर। अब चौथा ऑफेंस डिफाइन करते हुए कहा है कि अगर कोई पर्सन जो किसी ज़मीन का मालिक है, अगर वो सेक्शन 115 की प्रोविजंस के अगेंस्ट जाता है। अब सेक्शन 115 क्या है? उसने हमें लिमिट्स बता दी कि अगर किसी पर्सन के पास 100 एकड़ ज़मीन की मलकियत है तो उसमें से 50 वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखेगा और 50 को जो है वो टेनेंट को देगा रेंट पर। सो अगर कोई पर्सन इस सेक्शन की प्रोविजंस के अगेंस्ट जाकर
50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अपनी मलकियत में रखता है तो उसने भी ऑफेंस कमिट किया है। लास्ट है, इफ़ एनी टेनेंट रिफ्यूजेस और फेल्स टू वकेट एनी लैंड इन कंप्लायंस विद एन ऑर्डर पास्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लास्ट क्या है कि अगर आपने टेनेंट को इजेक्ट आउट कर दिया है वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, अगर कोर्ट की तरफ से या रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से उसका इजेक्टमेंट ऑर्डर इशू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद टेनेंट इस ज़मीन को वकेट करने से इनकार कर देता है, वो कहता है कि मैं इस ज़मीन को खाली नहीं करूँगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो यहाँ पर टेनेंट एक ऑफेंस कमिट कर रहा है अंडर सेक्शन 116। अब ये तो हमने ऑफेंस की लिस्ट तो डिस्कस कर ली कि अगर आप ये एक्ट परफॉर्म करोगे तो दैट मीन्स आप कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हो। अब लाजमी बात है कि ऑफेंस आप कमिट करोगे तो उसके लिए आपको पनिश भी किया जाएगा, क्योंकि हर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट तो लाजमी होती है। सो सेक्शन 116 पनिशमेंट प्रोवाइड करते हुए क्या कह रहा है, ही शैल बी गिल्टी ऑफ, शैल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन है, he shall be guilty of an offense punishable with imprisonment of either description which may extend to 1 year, fine or with both। तो उसकी सजा क्या है कि 1 साल तक उसको कैद में रखा जाएगा, 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है, उसके साथ फाइन है। अब फाइन कौन डिसाइड करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर या कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना फाइन इम्पोज करना है, या बाज़ सूरतों में ये दोनों सजाएं दी जाती हैं, यानी कि 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट भी और उसके साथ साथ फाइन भी इम्पोज किया जाता है। सो एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 116 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट शैल बी पनिश with imprisonment of 1 year with fine or with both punishment। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 116 के ऊपर। इसी के साथ हमने पंजाब टेनेंसी एक्ट का पूरा एक्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 116 तक डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं कि हम किस एक्ट पर लेक्चर स्टार्ट करें या किस टॉपिक पर लेक्चर बनाएं। सो आई होप कि आपको ये सारा का सारा लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।